पिछले महीने में हजरत सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन की शहादत थी। पूरा मुहर्रम सुन्नी इमाम हुसैन की बारगाह में सलाम पेश करते रहे हैं। अपनी महफिलों में, अपनी मजलिसों में, अपने प्रोग्रामों में इमाम हुसैन की शहादत को अकीदत का सलाम युकीमून الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीमुल अमीन. क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल. एक दो बार बावाज़ बुलंद दुरूद पाक सारे हज़रात मिलके पढ़ लें. सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह. चलो ए दरूद अगर तुहानू नहीं आंदा तो दूसरा पढ़ लो. सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या. कोई जबान खामोश ना रहे जदों तक तुसी दरूद सारे ने नहीं पढ़ना मैं तकरीर शुरू ही नहीं करनी. सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. इन रब को प्यारे रब राजी है नाते. इन रब को प्यारे रब राजी है नाते. एवें पैर चुमे दे असी अल्लाह वाले दे. रब को
अल्लाह वाले चुमन साकू जिब्रील ने सिखाई, जिब्रील पैर चुमेता मदनी को जागे आई। चुमन साकू जिब्रील ने सिखाई, जिब्रील पैर चुमेता मदनी को जागे आई। चुमन जे कर गुनाहे वंज फतवेला उना ते एवें नहीं पैर चुमदे असी अल्लाह वाले। चुमना जे शिरक होंदा ते जिब्रील क्यों चुमेंदा, जिब्रील भुल गया ते मालिक खुद ही रुकेंदा। चुमन जे शिरक होंदा ते जिब्रील क्यों चुमेंदा, जिब्रील भुल गया ते मालिक खुद ही रुकेंदा। चुमना जे कर गुनाहे वंज फतवेला उना ते एवें नहीं पैर चुमदे असी अल्लाह वाले। उची आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह। ये साडे अकीदे दी गल है ते पूरे कुरान हदीस दा निचोड़ जने ने दो जुमलियां च कट देते। उची आहो सुभान अल्लाह। बड़े बड़े शिरक दे फतवे लाने वालियां दे मुंह ते जवाब दो जुमलियां दे अंदर पूरे कुरान हदीस दा निचोड़ बयान हो गया। उची आहो सुभान अल्लाह। बाद हम्द व सलात वाजिबुल एहतराम काबिल इज्जत एहतशाम सामीन हाजिरीन व नाज़रीन, स्टेज के जलवागर मेरे मसलक के मुक़्तदार उलमाए कराम, मशाइख़ एज़ाम, सनाखानान मुस्तफ़ा, नकीब महफिल और आज दी इस पुरवकार अजीम शान महफिल पाक दे बानी और इससे रूए रवां जनाब मोहतरम मलक इमाम बख्श साहब, जनाब मोहम्मद रशीद साहब और उन्होंने बरादर मलक अरशद साहब, मलक सईद साहब, मलक रफ़ीक साहब, डावंज बरादरी, अहले मोहल्ला, इस बस्ती के उलमाए कराम, मेरे दाएं बाएं अल्लामा मौलाना मोहम्मद दिलशाद ओवैसी साहब, मोहतरम फैज़ी साहब, आपकी मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब और इस पूरे इलाके की मजहबी समाजी शख्सियत जनाबे मोहतरम बाबा जी मोहम्मद रफ़ीक साहब, जिहड़े सिर्फ इत्थे ही नहीं बल्कि लाहौर भी सानू अपने सन। और पहुंचे इन्हां दियां मुहब्बतां जनाब मोहम्मद अरशद साहब जेल के अंदर, थाने के अंदर भी साड़ी मुलाकात वास्ते, जिथे वड्डे वड्डे भी जान तो डरदे हैं। बाहर पुलिस वाला रोड ते ही रोक के किसी को पूछ लवे ना तेरा तहरीक लबैक नाल तल्लक है, वो कहते नहीं जी मैं तो ओदे राह भी नहीं लंघिया। साडा ते दूर दा भी ना मौलवी नाल कोई तल्लक है नहीं। क्यों फैज साहब? ते जिहड़ा बावलपुरों चल के लाहौर जेल के अंदर जावे आखिर कोई जिगर लैके ही जाता है, तो कोई मुहब्बत तुसी लैके गए, अलहमदुलिल्लाह तुसी बुलाया, अज असी भी सारिया पाबंदियों के बावजूद इंशाअल्लाह पहुंच आए हैं। ये रिश्ते साडे खून के रिश्ते नालों ज्यादा वध ने,
ये नबी पाक की मुहब्बत के रिश्ते ये सिर्फ इत्थे ही कायम नहीं रहने। मैं दूसरे सूबे का रहने वाला खैबर पख्तूनख्वा तो इत्थे तुहाडे कोल चल के सिर्फ तुहाडी मुहब्बत वास्ते आया, ना पैसे वास्ते, ना किसी और चक्कर वास्ते, ना कोई दीगर कोई सियासत वास्ते। अगर साडा तुहाडा रिश्ता है तो नबी पाक की मुहब्बत वास्ते है। और ये रिश्ते इत्थे ही कायम नहीं रहने, बल्कि दिन क़यामत ते भी जदों असीं उठना अपनी कब्रां दे विचों ते जदों सारे झंडे खत्म हो जाने, हर पार्टी का झंडा चुक जाना है, हर पार्टी का झंडा उत्थे मुक जाना है, ते उत्थे क़यामत दे दिन भी अगर झंडा होना है तो नबी पाक की पार्टी का झंडा होना है। अल्लाह अकबर। हाथ उठा के नारे दा जवाब, नारे रिसालत लब्बैक, दोवें हाथ उठा के हो या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये साडे रिश्ते नबी पाक की मोहब्बत रिश्ते ने क़यामत वाले दिन भी कायम रहने। और हदीस पाक के अंदर मैं पढ़िया है, क़यामत वाले दिन जदों सूरज सिर ते होवेगा और कोई साया नहीं होना उस दिन, दो साए होने, एक साया अल्लाह दे अर्श दा होना है, दूसरा नबी पाक दे झंडे दा होना है। एक अल्लाह दे अर्श दा साया, दूसरा नबी पाक दे झंडे दा साया। ते हुण हदीस पाक दी रूह नाल मैं तुहानू हुजूर दे झंडे दा तारफ ना दस देवां। झंडे दुनिया ते और भी ने, हर पार्टी का झंडा है, हर जमात का झंडा है, हर एक के झंडे का अपना रंग है। किसी के झंडे का रंग चिट्टा काला है, किसी के झंडे का रंग सुर्ख सबज है, किसी के झंडे का रंग सफेद सुर्ख है, किसी के झंडे का रंग सफेद सबज है। लेकिन रसूलुल्लाह दे झंडे का रंग इत्थे भी सबज है, क़यामत वाले दिन भी सबज है। कोई कहते जी साड़ी पार्टी का झंडा हमारे नजरियात की अक्कासी करता है। मैंने कहा फिर तेरी पार्टी के झंडे में काला रंग क्यों है? जहां पर तेरी पार्टी के झंडे में सुर्ख रंग है, सबज रंग है, वहां काला क्यों है? कहते हैं असी थोड़े थोड़े काले भी होते हैं। उच्ची 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 सुभान अल्लाह। गल नूं समझने में ज्यादा तय विच नहीं जाना। ते मेरे हजारे वाले कहते होंदे झल्ला ना बन, अगली गल समझ। पीपल पार्टी का झंडा, उसमें काला रंग भी है। मैंने कहा तेरे झंडे में काला क्यों है? कहते हमारा उनके साथ भी ताल्लुक है जिनका काला है। झंडा पार्टी के नजरियात की अक्कासी करता है। झंडा जो होता है इससे पता चलता है पार्टी ने क्या करना है, पार्टी के नजरियात क्या है। किसी दी पार्टी के झंडे विच सुर्ख रंग होवे ते समझो खूनी पार्टी, जालिम पार्टी, कातल पार्टी। क्यों हजरत मैं कुछ झूठ नहीं बोल? पहले तो तुसी बड़े देखते हो झंडे, ते बड़े जनाब लैके झंडे फिरदे भी हो ते नाल नारे भी लांदे हो। लेकिन जदों बाद पता चलता है ये तो गरीबों का लहू कड्ढण वाली पार्टी है, ये तो गरीबों नूं मारन वाली पार्टी है। चीनी 60 रुपए तो 120 रुपए किलो हो जाए, गरीब मरिया नहीं? ओ क्यों 110 रुपए किलो तो 350 ते किलो हो गया, गरीब मरिया नहीं? आटा 26 रुपए किलो तो 70 रुपए किलो हो गया। जो गरीब 500 दिहाड़ी कमाता है वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? पता चलिया पार्टियां दे झंडे दा जेड़ा रंग होंदा है, ये पार्टी दे नजरिए दी अक्कासी करदा है। ते सबज रंग जेड़ा है ना पाकिस्तान दे झंडे विच भी ये मुसलमानां दे अमन दी अक्कासी करदा है। ते साडी पार्टी दा झंडा सबज है, आका करीम दे झंडे दा रंग सबज है। क़यामत वाले दिन जेड़ा झंडा होना है नबी पाक दी पार्टी दा, उस झंडे दा नाम तुहानू मैं दसां, ओदा नाम है लिवाउल हमद। उस झंडे दा नाम लिवाउल हमद है, जिथे मेरे नबी ने बहना कुर्सी दे उत्ते, नाल मेरे नबी दी पार्टी दा झंडा होना है। कितना बड़ा झंडा होना है, हदीस पाक दे अंदर लिखिया है, वो झंडा जमीन तो शुरू होएगा आसमान तक जाएगा। इतना बड़ा झंडा होना है, जदों लहराएगा
मशरक तो मगरब में जाएगा, मगरब तो मशरक में जाएगा। कि हर गरीब नबी दा उम्मती, हर नबी ते दरूद पढ़न वाला, हर नबी दा नारा लाने वाला, हर मेरे नबी दा गुलाम उस झंडे दे साए थल्ले होना है। इसे वास्ते असी कहने रंग बरंगे झंडे छोड़ो, थाम लो गुंबद वाला, ताकि तुम पे राजी हो जाए सोहना मदीने वाला। इस परचम के साए तले तुम मिलके कदम बढ़ाओ, ऊंचे पे ऊंचा नबी का झंडा अजमत वाला, नबी का झंडा हर घर पे लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नबी का झंडा अमन का झंडा हर घर पे लहराओ, नबी का झंडा अमन का झंडा हर घर पे लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ए नबी पाक दे झंडे दा रंग सबज है, हर दरबार दा गुंबद सबज है, हर दरबार ते लहराने वाला झंडा सबज है, अल्लाह दे वलियां दे झंडे दा रंग भी सबज है। मैं आया करीमा पढ़ी आज दी मेरी तकरीर का उन्वान शान औलिया दे वाले नाल है। ये महीना सफर का महीना है और सफर के महीने में दाता अली अजमेरी का उर्स भी है। ऊंची आवाज नाल कह दो सुभान अल्लाह। इस महीने के अंदर फातिह कादियानियत, पीर तरीकत, शहनशाह चिश्ती अहले बहिश्त हजरत पीर मेर अली शाह गोल्डवी का उर्स मुबारक भी है। और हिंदुस्तान में लाखों लोगों को कलमा पढ़ाने वाले नक्शबंदियों के सालार शहनशाह नक्शबंद, पीर तरीकत, रहबर शरीयत हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी नक्शबंदी का उर्स इसी महीने में है। और इमाम गैरत, इमाम हमीयत, इमाम जुर्रत, इमाम आशिका, इमाम आले सुन्नत शाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी का उर्स मुबारक भी इसी महीने में है। और पिछले महीने में हजरत सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन की शहादत थी। पूरा मुहर्रम सुन्नी इमाम हुसैन की बारगाह में सलाम पेश करते रहे हैं। अपनी महफिलों में, अपनी मजलिसों में, अपने प्रोग्रामों में इमाम हुसैन की शहादत को अकीदत का सलाम पेश किया है सुन्नियों ने। खुदा की कसम मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत है और सफर में इमाम हसन की शहादत है। इमाम हसन भी इमाम हुसैन के भाई हैं, कहो सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, कहो सुभान अल्लाह। इमाम हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं। तो अगर इमाम हुसैन के नाम पे 10 देगे पकती हैं तो बड़े भाई के नाम पे 12 पकनी चाहिए। हर मर्तबा फिक्र का बंदा इमाम हुसैन की शहादत बड़े धूमधाम से मनाता है, तो क्यों नहीं इमाम हसन की शहादत पे एक जलसा करते? वो तो नहीं करते होंगे, उनका कुछ मसला है, उनको इमाम हसन से कुछ मसला है, क्योंकि इमाम हसन ने अमीर मुआविया से सुलह की है। ऊंची ऊंची जरा सुभान अल्लाह। एक गल बड़ी गहरी है, मैं ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता। तुसी मेरी गल नहीं समझे, जिथे तक मैं आवाज पहुंचाना चाहना मेरी आवाज पहुंच गई है कि इमाम हसन का नाम इसलिए नहीं लेते कि हसन ने मुआविया से सुलह की है। तुम्हें अमीर मुआविया से कोई मसला होगा, हमें कोई मसला नहीं है। हम नबी के हर सहाबी को जन्नती मानते हैं, नबी के हर सहाबी को सलाम करते हैं। अहले सुन्नत पूरी दुनिया में वो मसलक है, अहले सुन्नत पूरी दुनिया में वो मजहब है, अहले सुन्नत वो तरीका और वो वतीरा है, उस नजरिए का नाम है
जो सरकार के सहाबा के भी नौकर हैं, हुजूर की आले बैत के भी नौकर हैं। सुन्नी होता ही वो है जो घर वालों का भी एहतराम करता है, दर वालों का भी एहतराम करता है, हुजूर की अज़वाजुल मुतहहरात की भी इज्जत करता है, हुजूर की बीवियों की भी इज्जत करते हैं, हुजूर की बेटियों की भी इज्जत करते हैं, हुजूर के हसनैन की भी इज्जत करते हैं, अबू बकर और उमर की भी इज्जत करते हैं। क्यों ना करें? तुम अगर घोड़ों को सलूट मार सकते हो, मैंने कहा क्यों घोड़े का इतना एहतराम कर रहे हो? इसके ऊपर तुमने इतना बड़ा कपड़ा क्यों डाला हुआ है? इसको बादाम खिलाते हो, इसको दूध पिलाते हो, इस घोड़े की इतनी इज्जत क्यों करते हो? एक बंदे ने कहा मौलवी साहब तुम्हें पता नहीं, इस घोड़े पे हुसैन बैठा है, ये उस घोड़े की नस्ल से है जिस पे हुसैन बैठे थे। हम घोड़े का एहतराम नहीं कर रहे, हम हुसैन की निस्बत का एहतराम करते हैं कि इस घोड़े पे इमाम हुसैन बैठे हैं, हम उस घोड़े की नस्ल का भी एहतराम करते हैं। तो मैंने कहा तुम उस घोड़े का एहतराम करते हो जिस पे हुसैन बैठा है, हम अबू बकर का एहतराम करते हैं जिसके कंधों पे मुस्तफा बैठा है। हम अबू बकर सिद्दीक का एहतराम क्यों ना करें जिनके कंधों पे मुस्तफा ने सवारी की है? जिस घोड़े पे नवासा बैठे तुम उस घोड़े की नस्ल का भी एहतराम करो, तुम्हें मुबारक हो। और जिसके कंधों पे खुद हुसैन का नाना बैठा है, उस अबू बकर को गालियां देकर फिर तुमको हम आले बैत से प्यार करते हैं, ऐसा हो सकता? हम अहले सुन्नत को धोखे में नहीं रखेंगे। हम वो हैं जो अबू बकर से भी प्यार करते हैं, हुसैन से भी प्यार करते हैं, हम अली से भी प्यार करते हैं और हसनैन के नाना से भी प्यार करते हैं। तो फिर सिर्फ अहले सुन्नत यहाँ तक ही नहीं, हम अबू बकर की सदाकत को मानते हैं, उमर फारूक की सखावत और अदालत को मानते हैं, उस्मान गनी के हया को मानते हैं, मौला अली की जुर्रत को मानते हैं, इमाम हुसैन की शहादत को मानते हैं, इमाम आजम की फ़क़ात को मानते हैं, और सुन्नी वो हैं जो 11वीं वाले पीर की विलायत को मानते हैं। हम किसी निस्बत के बेअदब नहीं हैं, हम हर निस्बत रसूल का एहतराम करने वाले हैं। और इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं जो आज पाकिस्तान है, पहले हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान कहाँ से शुरू होता है? चाइना के बॉर्डर से शुरू होकर काबल के किनारे तक जाता है। ये काल की बात है जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। पहले बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, इंडिया भी हिंदुस्तान था। इस हिंदुस्तान में 70 करोड़ मुसलमान रहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया पे 1.5 अरब मुसलमान हैं, पूरी दुनिया पे 1.5 अरब मुसलमान। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1.5 अरब मुसलमान पूरी दुनिया पे रहता है, जिस 1.5 अरब में आधा अरब हिंदुस्तान में रहता है। 20-22 करोड़ तो पाकिस्तान की आबादी है, और पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा मुसलमान इंडिया में हैं। अगर 25 करोड़ ही लगाओ तो फिर 50 करोड़ बनता है। और अगर बंगाल की आबादी भी इसमें दाखिल करो तो ये हिंदुस्तान का खित्ता जो काबुल से कश्मीर तक और कश्मीर से चाइना तक और चाइना से खैबर तक, ये हिंदुस्तान के अंदर 70 करोड़ मुसलमान बसते हैं। मैं पूछता हूँ इन 70 करोड़ मुसलमानों को कलमा किसने पढ़ाया है? यहाँ तो हुजूर आए नहीं है। हिंदुस्तान में हुजूर अपनी जिंदगी में एक बार भी, बोलो, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 63 साल जिंदगी में एक बार पाकिस्तान आए हों, हिंदुस्तान आए हों। ना, हुजूर एक बार भी हिंदुस्तान में नहीं आए। तो फिर ये 70 करोड़ को कलमा किसने पढ़ाया? या दाता अली अजमेरी ने पढ़ाया, मोइनुद्दीन चिश्ती ने पढ़ाया, या बहाउद्दीन नक्शबंद ने पढ़ाया है, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने पढ़ाया है, इनको कलमा पीर मेर अली शाह गोल्डवी ने पढ़ाया है। इस हिंदुस्तान में अगर दीन की तरवीज की है, इशाअत की है, तो मुहद्दिस बरेली ने की है। खुदा की कसम, शाह अब्दुल्लाह को मुहद्दिस देहलवी का फैजान यहाँ पर मौजूद है। यहाँ निजामुद्दीन औलिया ने लोगों को कलमा पढ़ाया है। यहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती का जिस दिन जनाजा उठा था, जब मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में आए तो सारे हिंदू थे। जब मोइनुद्दीन का जनाजा उठा तो 90 लाख हिंदू कलमा पढ़ चुके थे।
कितने लोग, ये मैं नहीं लिखता पिया, मैं नहीं पिया बयान करता है। देवबंदियां दा एक मौलवी अपने मकाले के अंदर लिखता है, छठी सदी में हिंदुस्तान में वो इनकलाब आया कि एक बाबा जो मदीने से हिंदुस्तान आया, हुजूर ने फरमाया मोइनुद्दीन तू मदीने च ना रह, तू हिंदुस्तान चला जा। या रसूल उथे फरमाया उथे जाके मेरे दीन दा काम कर, उथे जाके मेरे दीन दा काम कर। हुजूर इधर होता हूँ, रोजाना उठता हूँ, सब्ज़े गुंबद देखता हूँ, आपके मज़ार शरीफ पे हाज़री होती है, दिल को सुकून होता है। कोई मुश्किल होती है, आप पे दरूद पढ़ता हूँ, टल जाती है, तो वहाँ जाऊँगा तो क्या करूँगा? हिंदुस्तान से तो मदीना ही बड़ा दूर है। हुजूर ने फरमाया तू चला जा, साढ़े वास्ते कोई दूर नहीं, साढ़े वास्ते कोई दूर नहीं। फरमाया तू चला जा, इत्थे तू होना है, अगर तेन मुसीबत मुश्किल परेशानी होवे तू मेरे कब्रे अनवर ते आके फरियाद करना है। तो जे हिंदुस्तान होएगा तू उथों मदीने वाले मुंह करके फरियाद करी, पहुंचना साडा काम है। यहाँ तुझे रोज़ा रसूल की ज़ियारत होती है, वहां तुझे आका करीम की बनफ्से नफीस ज़ियारत हुआ करेगी। मोइनुद्दीन जदों चले मदीने शरीफ तो किथे आए सन? बोलो। हाँ, उस वक्त ट्रेन मोटर कार गड्डी तो होंदी नहीं सी, पैदल सफर या घोड़ियां ते या ऊंटां ते होंदे सन। मदीने शरीफ तो पीर मोइनुद्दीन चले तो सीधे लाहौर आए। उची आ सुभान अल्लाह। जेड़े जेड़े लाहौर गए उची आहो सुभान अल्लाह। जेड़े जेड़े नहीं गए हुण इस दफा आना मेरे कोल क्याम करना, इंशाअल्लाह तुहाडी खिदमत भी करांगा, तुहानू दाता साहब दे मज़ार ते भी लैके जाऊंगा। अच्छा क्या सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोइनुद्दीन को भेजा, फरमाया जाओ हिंदुस्तान में मेरे दीन की तबलीग करो। तो सबसे पहले बाबा लाहौर आया। ਇਹਦਾ मतलब है अगर किसी नू किसी तरफ भेजा जाए तो पता समझा के भेजा जाए। बंदा पहली बार जा रहा होए, अगर तुहाडा बेटा लाहौर मेरे को आए मेरे जामिया के अंदर, तुसी समझा के भेजोगे, मैं उन्होंने समझावांगा पुत्र तू बालपुर तो बहना है आके न्याजी अड्डे ते उतरना है, न्याजी अड्डे तो रक्षा पकड़ेगा तो शादरे आ जाएगा, शादरे उतरेगा तो नाल सामने राणा टाउन के अंदर मेरा इदारा है, उत्थे तू आएगा। उन्होंने पूरा एड्रैस समझाया जाता है, पूरा पता उन्होंने समझा के फिर भेजा जाता है। तो मोइनुद्दीन लाहौर आए, 40 दिन आके दाता साहब के कदमां च बैठे रहे। इसका मतलब है नबी पाक ने समझा के भेजा। उचिया सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया होगा मोइनुद्दीन जाना तूने इंडिया में है, लेकिन लाहौर से होते हुए जाना, वहां भी मेरा एक बेटा बैठा हुआ है जिसका नाम अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता अली अजमेरी है, उसके दर से होते जाना, मेरा सलाम उसे देते जाना। ये मतलब है लाहौर वाले भी हुजूर की नजर च नहीं, हिंदुस्तान वाले भी हुजूर की नजर च नहीं। हुजूर ने इस वास्ते भेजा सी। तो मोइनुद्दीन चिश्ती आए, आके 40 दिन दाता साहब के कदमों में बैठे और बैठकर जब उठ के जाने लगे इंडिया की तरफ, आपने एक शेर पढ़ा था, फरमाया लोको ये ना समझना कि मिट्टी का ढेर है तो मैं एवं ही इत्थे बैठा रहा, ये दे कुछ नहीं सकता, बल्कि याद रखना गंजे बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, गंजे बख्शे फैज़े आलम मज़ारे नूरे खुदा, ना के सारा पीरे कामिल कामिल आ रहा। नारे रिसालत, हाथ उठा क्या हो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तमाम हज़रात तशरीफ के हसनैन शफकत मेहरवी साहब सना खान रसूल पाकिस्तान के अजीम बाप के अजीम बेटे तशरीफ़ लाए, दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद पेश करते हैं। तशरीफ़ रखो सारे दोस्त, एक दफ़ा हाथ चाह के आखो सुभान अल्लाह। ढिले हो गए हो, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। हसनैन भाई को पता चले कि बंदे थके नहीं बैठे, पूछी आहो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ तवज्जो भाई, भाई सजाद साहब
तवज्जो, इस हिंदुस्तान के अंदर जे असी कलमा पढ़ने तो एक कलमा अल्लाह दियां वलियां दी तबलीग दी बरकत है। अल्लाह दे वलियां दी तबलीग दी। मैं आपको ये तो तारीख में बता सकता हूं कि एक एक पीर ने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है, लेकिन मैंने ये नहीं किसी तारीख में पढ़ा कि किसी मौलवी की तकरीर सुन के 5 लाख बंदा मुसलमान हो गया हो। हालांकि हिंदुस्तान में बहुत बड़े मदरसे भी हैं, बड़े बड़े मदारस, बड़े बड़े उलमा की मेहनतें अपनी जगह हैं। ये याद रखना, मौलवियों ने मुसलमानों को काफिर जरूर बनाया होगा और कुफर के फतवे जरूर लगाए होंगे, लेकिन किसी मौलवी की तकरीर सुन के 10 लाख बंदे ने कलमा पढ़ लिया हो। आपने कभी सुना हो तो सुना, मैंने नहीं सुना। ये अल्लाह के वलियों का फैजान है। और ये याद रखना, जो अल्लाह का वली होता है वो आलिम जरूर होता है। एक गल भी याद रखना, कोई जैल अल्लाह का वली हो सकता नहीं। वुजू का पता ही ना हो, 6-6 महीने बंदा नहाता ही ना हो, वाल जुड़े हुए होन और मुंह नाल नसवार लगी हो, कोलो बो आ रही हो, असी कह रहे हैं बड़ा पहुंचे मलांगे, बड़ा पहुंचा, पता नहीं जन्म में पहुंचा है, पता नहीं किथे पहुंचा है। बहरहाल जो पहुंचे हुए होते हैं उनके कदमों में जो आता है उससे चरस की बू नहीं आती, मोहम्मद की मोहब्बत की खुशबू आती है। दाता अली अजमेरी के कदमों में अगर जोगी आया, हिंदू जोगी अपने जादू के बलबूते पे उड़ता हुआ आया और उड़ के आ रहा था, दाता साहब ने देखा भाव च उड़दा आंदा है, दाता साहब ने जुत्ती ला के सट्टी, फरमाया जा एदा ते दिमाग जरा ठीक कर। और जुत्ती जाके जोगी दी सिर विच लगी, ओदा सारा जादू कफूर हो गया, आप दे कदमां विच आके डिगया, उठ के कहंदे हाथ जोड़ के कहंदे वालज वाला तेरी एक जुत्ती नहीं मेरा काम कर देता है। ये अल्लाह के वलियों की जूतियों का कमाल है। उस जोगी दी कबर भी अज दाता साहब ने कदमां बेचे और दाता साहब का पहला खलीफा बने हैं। पूछिए सुभान अल्लाह। ये जोगी, ये राजे, ये हिंदू, ये सिख, ये बनिए अगर किसी के किरदार से मुसलमान हुए हैं तो उसका नाम दाता अली अजमेरी है, उसका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है। और अगर हिंदू भी जिसके किरदार की वजह से कलमा पढ़े हैं उसका नाम पीर पठान तौसरी है। ये अल्लाह के वलियों का फैजान है जो हम मुसलमान हैं। हिंदुस्तान में हुजूर तशरीफ नहीं लाए, लेकिन ये हुजूर के नायब बन के आए हैं। इनकी ड्यूटियां खुद हुजूर ने लगाई हैं कायनात में। मैं कहता हूं इस हिंदुस्तान में कराची के समंदर से लेकर इंडिया के बॉर्डर तक और अजमेर की सरजमीन तक, जिस जगह भी, जिस शहर में चले जाओ, शहर छोटा हो या बड़ा हो, आपको अल्लाह के किसी न किसी वली का मजार जरूर नजर आएगा। मैं कराची के समुंदर पे गया हूँ और लोग कहते हैं हज़रत किबला कि सतह समुंदर जो है ये शहर से ऊंची है। ये शहर से सतह समुंदर कराची के शहर से ऊंची है। अगर अब्दुल्ला शाह गाजी ने इस समुंदर को न रोका होता तो काका कराची गर्क हो गया। वो बाबा बिल्कुल कम समुंदर के किनारे पे लेटा हुआ है, उसका नाम अब्दुल्ला शाह गाजी है। ऊंची आवाज नाल कह सुभान अल्लाह। हाँ, ये सिर्फ पीर ही नहीं गाजी भी है। और ये तुहानू पता होना चाहिए, गाजी वो जड़ा होंदा जड़ा मैदान च निकले होवे और जड़ा अपने मजार दे या अपने दरबार ते छुप के बैठा रहा होवे, हुजूर की इज्जत पे हमले होते रहे, वो कहे नहीं ये मौलवियों का काम है, जुलूस निकालना ये खातम रिजवी का काम है, ये टीएलपी वालों का काम है, ये तहरीक लब्बैक का काम है, हमें बाहर नहीं निकलना। फ्रांस के सफीर का मसला बने, वो कहे ये मौलवियों का मसला है, मैं तो पीर हूँ, लोग मेरे हाथ चूमते हैं, मुझे नजराने देते हैं, मुझे गाड़ियों के तोहफे देते हैं, मुझे क्या जरूरत है बाहर निकलने की। कोई पीर निकला कोई पीर? हुजूर की इज्जत का मसला बना, नामूस रिसालत का मसला बना, निकला कोई पीर? पीर नहीं निकला करते, गाजी निकला करते हैं। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, निकल कर खान
जनाब मस्जिद नबी दा इमाम ते खतीब मस्जिद नबी दे मिंबर ते मुसल्ले ते बहन वाला जदों नबी पाक दी इज्जत दा मसला बनया इमाम हुसैन ने अपनी इमामत नहीं वेखी ए नहीं वेखिया कि हुण मेरी मस्जिद चली जाएगी मेरी इमामत चली जाएगी मेरी पीरी चली जाएगी मेरे मुरीद चले जाएंगे मेरे नजराने चले जाएंगे। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़िया नबी दी इज्जत वास्ते छोड़िया है। अपनी मस्जिद की इमामत छोड़ी करबला के अंदर आ गए अपने बच्चे भी कुर्बान कीते भतीजे भांजे मुरीद भी कुर्बान कीते अपना सर रख के नेज़े दी नोक पे सजदे दे अंदर जदों मेरे इमाम अली मकाम ने सर रखिया है आसमान दियां हूरां दियां चीखां भी निकल गईयां फरिश्तियां ने भी देखे होने लाहुल आलमीन इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे औरों ने भी किए इसका नया अंदाज है हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। पीर हों तो ऐसे हों जो अपने नजराने और अपने दरबार और अपनी गद्दियां नहीं देखते जब हुजूर की इज्जत का मसला बने तो सबसे पहले अपने बेटों को पेश करते हैं फिर अपना सर पेश करते हैं फिर उन पीरों का सर नेज़े की नोक में होता है करबला के मैदान में होता है। आज तारीख पढ़ के देखो अब्दुल्ला शाह गाजी ये वो गाजी है जो लड़ता हुआ आया सर इसका पीछे रह गया धड़ बगैर सर के लड़ता हुआ आया। अब्दुल्ला शाह गाजी की तारीख उठाओ सर उतर गया मैदान में और बंदा बगैर सर के लड़ता लड़ता यहाँ तक पहुंचा इसलिए आज उसका झंडा वहां पर कायम है। कराची से थोड़े आगे चलो हजरत सखीलाल शबाज कलंदर हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर के दीन की तबलीग की पाकिस्तान का कौन सा शहर गिनूंगा कौन सा शहर बताऊंगा और आगे आ जाओ आप अपने मुल्तान में देख लो बहावलपुर में देख लो और जनाब पाकपतन में देख लो बूरेवाला में देख लो हर जगह पर आपको अल्लाह का कोई ना कोई दरवेश वली नजर आएगा। अगर लाहौर में चले जाओ वो तो मरकज लो लिया है मुल्तान में चले जाओ मुल्तान तो मदीना तो लो लिया है वहां तो हर गली में एक पीर मिलेगा। और फिर आप कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा वो तो नस्वारी लोगों का इलाका है वो तो पठानों का इलाका है। मैंने कहा पठानों से ज्यादा पक्के सुन्नी है ही नहीं आपने देखे ही नहीं है। अहमद रजा खान भी तो पठान था ना खान था खान अहमद रजा खान काबल और कंधार का पठान था लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अहमद रजा ने हुजूर के इश्क का वो परचम लहराया है। खुदा की कसम बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन और शुआरा वहां तक नहीं पहुंच सके जहां इमाम अहमद रजा हाफिज़ बरेलवी पहुंचा है। आप पेशावर में चले जाएं आप बुनेर शरीफ चले जाएं हजरत पीर बाबा के मज़ार पे चले जाएं पश्तों का बहुत बड़ा शायर और जनाब तसव्वुफ का बहुत बड़ा बाबा जिसको हजरत रहमान बाबा कहते हैं पेशावर में आपका मज़ार है। और फिर आप इंडिया क्रॉस करने से पहले बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो हजरत साईं सैली सरकार का दरबार आपको नजर आएगा और आप इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर जाएं क्रॉस करते ही आपको हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का मज़ार मुक़द्दस नजर आएगा। आगे चलेंगे तो अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती का आपका मज़ार नजर आएगा। उससे आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार आपको नजर आएगा। पूरा हिंदुस्तान ये औलिया की सरजमीन है और अल्लाह के वलियों की मेहनत और अल्लाह के वलियों की तबलीग की बरकत है कि हिंदुस्तान में 70 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। इसमें पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश सारे शामिल हैं। ये पूरा मुत्तहिदा हिंदुस्तान है। इसमें 70 करोड़ मुसलमान किसकी बरकतों से हैं? अल्लाह के बोलो वलियों की बरकत। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब आए ना मैंने आपको कहा आप लाहौर में बैठे लाहौर से जब उठ के जाने लगे आपने फरमाया लाहौर वालों तुम्हें मुबारक हो तुम समझते हो ये मिट्टी का ढेर है ना ना ये अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की मजहर का मरकज है। नाकसारा पीर कामिल कामिल रहनुमा ये दाता नाक्सों का कामिल पीर है और कामिलों का भी रहनुमा है। एक मौलवी कहने लगा कहता है जी ये जिथे दाता साहब की कब्र बनी है ना कहता दाता की कब्र तो यहाँ है ही नहीं है। मैं है फिर किथे वे कहता वो तो शाही किले के अंदर है।
वो कहाँ है? कहता दाता साहब की कबर शाही किले दे अंदर है। मैं कहा दस मैं तेरी मन्ना या पीर मोइनुद्दीन चिश्ती दी मन्ना? कहता उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा उन्होंने कहा गंजे बख्शे फैज़ आलम मज़ारे नूरे खुदा। लोगों ये मिट्टी का ढेर नहीं, ये अल्लाह के नूर का मज़र है। मैंने कहा मोइनुद्दीन को किले में तो जाके नहीं बैठे, दाता के कदमों में बैठे थे। आज भी उनका वो आस्थाना वहां मौजूद है जहां दाता साहब के कदमों में मोइनुद्दीन ने 40 दिन का चिल्ला काटा। और ये बरकत लेकर जब मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में पहुंचे ना, दीन की तबलीग शुरू की, और कोई तलवार नहीं उठाई, गन नहीं उठाई, पिस्टल नहीं उठाया, लोगों को मारा नहीं, बस जाके एक जगह बैठ गए जहां लोग पानी भरने के लिए आते थे। एक होश पे लोग आके ना, उस वक्त मोटरें तो होती नहीं थी, बिजली नहीं थी, लोग सरों पे पानी भर के, आज भी देहातों में औरतें कुओं से पानी भर के लाती हैं, हमारे इलाकों में लोग चश्मों से पानी भर के लाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पतन था, पतन, वहाँ पानी भरते थे लोग। मोइनुद्दीन जहाँ वहाँ जाके बैठ गए, जड़ा बंदा भी आंदा सी ओदे नाल दुआ सलाम, लोग गुफ्तगू सुनते सन, कहते सन बाबा आप भी चंगा है, दी गल्लां भी चंगियां ने। उन्होंने पानी भरन वाला लोगों ने अपने बर्तन पानी वाले एक साइड ना रख देने ते बाबे दी मजलिस से बैठे रहना, गल्लां सुनदियां रहना ते जान लग्या बाबे ने पैगाम देना, भाई ये जिहड़ियां मैं गल्लां तुहानूं मिठियां मिठियां सुना रहा ना, ये मेरे मदीने वाले दी तालीमात ने। वो फिर पुछदे सन मदीने वाले कौन होंदे ने? आप फरमाते हैं साडे नबी ने, आखिरी नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा, ते उन्हां दा कलमा पढ़ोगे तो जन्नत चले जाओगे। तो लोग इस गल तो मुतासर हो के मुसलमान होने शुरू हो गए। जदों राजा दहर नूं पता चलिया हिंदू राजा सी और ये पूरा इलाका उसके कब्जे च आ, उन्होंने लोगों ने दसिया कोई बाबा है वो हौज से बैठा है और लोगों को दीन की तबलीग करता है, कोई नवा दीन दसदा है, वो कहता है इस्लाम साडा दीन है तो मुहम्मद साडे नबी ने। तो लोग जोग दर जोग उहदा कलमा पे पढ़ते हैं तो उहदे हत्थे बैत कर देन। उन्हें अपने 2-4 एलची भेजे पुलिस वाले, उन्हें कहा बाबे नूं उथों नसा दो, बाबे नूं को उठ जा, सोच तो चला जा, पर ना तेरे नाल चंगा सलूक नहीं होएगा। तो तुहानूं पता है फिर पुलिस वालियां नूं जिहड़ा उतो हुक्म होवे वो नहीं फिर देखते ये बाबा है, पीर है, बुजुर्ग है, आलिम है, ये मस्जिद है, ये मदरसा है, ये तकद्दुस है। वो कहते नहीं हमें तो ऊपर से आर्डर है, नाल सानू पकड़न, नाले सानू मारन, नाले उन्होंने सानू हत्थां तो बधे होया है, नाले सानू कुटन, नाले कहन जी तुसी बहुत चंगे हो, तुसी ते दीन दे आलम हो, हम भी हुजूर के गुलाम हैं, हमने भी कलमा पढ़े, लेकिन क्या करें हमारी मजबूरी, हमें ऊपर से आर्डर है। मैं कहा चलो तुहानू भी उतो आर्डर है, सानू भी उतो आर्डर है, तुसी अपना आर्डर पूरा करी जाओ, असी अपना पूरा करी जाने, तुसी अपनी नौकरी पूरी करो, असी अपनी पूरी करने। पर बाबा जी फरमाते होंदे सन याद रखना, और जिन्हां दी नौकरी तुसी कर रहे हो और तुहानू देख नहीं रहे, और जिन्हां दा पैरा असी दे रहे हो सानू वेख रहे हैं। ये फर्क जरूर है, ये फर्क जरूर है। वो पुलिस वाले आए, उन्होंने आके बाबे मोइनुद्दीन नूं धक्के मारे, उन्हें क्या बाबा चल उठ, सानू तो आर्डर है राजे दा, इत्थे तू नहीं बहना। आपने फरमाया अच्छा मैं चला जाना, पानी ते वुजू वास्ते लै लैन दो, पानी लै दो, मैं वुजू वास्ते पानी लै लवां। उन्हें क्या लै लै। आपने लोटा जिहड़ा हथ विच सी इंज हौज विच पाया, पा के भरिया ते सारे दा सारा हौज कूजे में बंद करके टुर पे। ये जो एक मिसल बनी हुई ना, हौज को कूजे में बंद करना, एक किसी ने अगर करके दिखाया तो मोइनुद्दीन चिश्ती है। आपने पूरे का पूरा हौज उस लोटे में बंद किया और चल पड़े। ना क्या बाबा तू अजीब आदमी है, असी पीछे प्यास नाल मर जाएंगे, पानी सारा ले चले हैं। आपने फरमाया अच्छा ये तुसी एडे ही तंग हो। बाबे ने इंज किया, लोटा फिर पूरा हौज भरया गया। वो बंदे जिहड़े पकड़न वास्ते आए सन तकदे ही रह गए, बाबा बड़े कमाल वाला है, एक काम कोई आम बंदा कर सकदा नहीं, ये बंदा को बहुत खास है। और करीब होके पूछते हैं बाबा तू है कौन है? आपने फरमाया मैं मदीने वाले दा नौकर। हाय हाय, इसे वास्ते यार कहंदा है न रब को बहुत प्यारे, रब राजी है
पूरा होश पानी नाल भर गया। ओ बंदे तकदे रह गए, पुलिस वाले भी हैरान रह गए। क्या कहने बाबा कोई आम नहीं, बाबा अपना तारफ ते दस तू कौन है? आपने फरमाया मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह। मेरा तारफ इस तो आगे और कुछ नहीं, मैं नबी दे दर्द है कदना जा गुलामा, हुजूर दी इज्जत है कदना जा रखवाला मा। उन्हें पूछिया हुजूर कौन ने और किस नबी दा रखवाला है? आपने फरमाया साडा नबी बदुहा दे चेहरे वाला, वल्लैल दियां जुल्फां वाला, माज़ाक दियां अखां वाला, लामरोका दी प्यारी जान वाला। ओ नबी जड़ा इशारा करे ते चंद भी दो टुकड़े हो जाते हैं। मैं उस नबी दा गुलाम हां जड़ा दरख्तां नूं इशारा करे, दरख्त भी चल के उहदे कदमां विच आ जांदे ने। मैं उस नबी दा गुलाम हां जड़ा नबी कंकरां नूं इशारा करे ते पत्थर दे टुकड़े भी कलमा पढ़दे ने। ओ पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जानदा ए, ओ सुखियां खजूरां उगा जानदा ए, ओ अणबोलियां नूं बोला जानदा ए, ओ पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जानदा ए। उन्होंने किया बाबा इतने सोने नबी दा गुलाम है, जल्दी कर सानू भी कलमा पढ़ा के उसे नबी दा गुलाम बना दे। वो पुलिस वाले जड़े पकड़न वास्ते आए सन आपे कलमे पे पढ़ देते, आपे नबी दे नारे पे लाने। राजे ने दूसरी टीम भेजी, ये टीम उन्हां तो भी वध गुस्ताख, ये उन्हां तो भी बड़े बेअदब। इन्होंने आके जनाब बाबे नू किया बाबा मोइनुद्दीन इथों उठ जा, टुर जा, इथे बहन की इजाजत तेन नहीं हो सकती, इथे लोगों का हजूम है। जिड़ा आंदा तेरी करामत वेख के मुसलमान होंदा जांदा है। आपने मैं अच्छा मैनू फिर अपना समान ले लैन दो। बाबे ने अपना लोटा पकड़िया, मुसल्ला चुकया, कोल उन्हां दी एक मूर्ति खड़ी सी बुत, ओदे मोंडे ते रखिया। मैं टुर ए समान मेरा चौके नाल मेरे टुर। और है बाबे को शुक्र है सिर्फ एक लोटा ते मुसल्ला ही नहीं सी, बिस्तर होंदा तो फिर काम और औखा हो जाना सी। हाँ एक जमात ऐसी भी उन्होंने को लोटा भी होता है, इंतखाबी निशान लोटा, बिस्तर भी मोंडे पे होता है, उनकी दाल भी जो है साथ बंदी होती है और आलू भी हाथ में उठाए होते हैं। दो कोल जनाब ना लगे सिलेंडर देखते कोल चूल्हा, ते दो कोल पतीलियां ते देगचियां ते घर दे बर्तन। इंज समझना है पता लगता है जिवें घर वाली नालों रोस के आए होना। हाँ घर वाली ने इन्होंने घरों कढ़िया होवे ते इन्होंने कहा जी साडा समान दे दो असीं जाना है। हाँ हाँ अल्लाह के वली जो होते हैं वो वुजू के लिए लोटा तो चलो उनके साथ था, लेकिन मैंने किसी तारीख में नहीं पढ़ा कि मोइनुद्दीन मदीने से हिंदुस्तान में आए हैं, उन्होंने माश की दाल भी साथ लाई होगी, आलू भी साथ लाए होंगे, आटा भी साथ लाया होगा, उन्होंने जनाब पकाने के लिए चूल्हा और देगचा भी साथ उठाया। ऐसा किसी वली की तालीमात में नहीं है। मैंने सैकड़ों औलिया की तारीख को पढ़ा है, तस्करतुल औलिया को पढ़ा है। और दाता अली अजमेरी अफगानिस्तान से आए हैं। अफगानिस्तान का नाम सुन के जी सुभान अल्लाह, हमें थोड़ा तरा निकल गया जी, आहो सुभान अल्लाह। इतना नहीं निकलना चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर भी मोहम्मद अरबी के शेर रहते हैं, शेर है। दाता अली अजमेरी की सारी बरादरी हिंदुस्तान अफगानिस्तान में रहती है। हजरत कुतुबुद्दीन ऐबक के सारे रिश्तेदार अफगानिस्तान में रहते हैं। इसीलिए तो 20 साल 30 साल उन्होंने डट के कुफर का मुकाबला किया, अल्लाह ने आखिर उन्होंने फतह अता फरमाई दी। इलामा इकबाल ने नहीं कहा था अफगान बाकी कोई सार बाकी, अल हुक्मु लिल्लाह वल मुल्कु लिल्लाह।
तो दाता अली अजमेरी अफगानिस्तान के मल्ला उजवेर से आए हैं, लेकिन साथ दाल गोश्त और आलू लेके अपना लोटा मसाला लेके आए होने, लेकिन अपना देगचा पतीला ते नाल जनाब झालियां प्यालियां लेके। और जिहड़ा बंदा तबलीग वास्ते जावे उन्होंने इतना रब की जात ते तवक्कल होना चाहिए कि असीं जिथे जा रहे हैं उत्थे भी रब सानू रिज़्क देगा। पीर मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, ये मेरा मुसल्ला पकड़, मेरा लोटा भी पकड़, मेरी सोटी भी पकड़, मेरे साथ चल। वो जी मूर्ति सी उन्होंने इज्जत की इबादत करते हैं। अज भी हिंदुस्तान वाले ने मूर्तियां बना के रखी हुई हैं, उन्होंने इबादत करते हैं। वो जनाब सिर झुका के नाल नाल सारा सौदा चुक के ते टुरे पे। वो जब उनका बुत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का सामान लेके चला, ये खड़े थे, आए तो बदबख्त थे, जिस वक्त पहुंचे तो बदअकीदा थे, उस वक्त वो हिंदू थे, लेकिन उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती की ये करामत देखी कि हमारा खुदा भी मोइनुद्दीन की नौकरी कर रहा है। खुदा हमारा है, इबादत हम इसकी करते हैं और नौकरी ये मोइनुद्दीन की करता है। मोइनुद्दीन ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ, जो मोहम्मद की नौकरी करते हैं सारी कायनात उनकी नौकरी करती है। इलामा इकबाल ने इसीलिए कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद अरबी दी नौकरी करके वेखते सही, खुदा दी कसमें मोहम्मद अरबी दे दर्दा गुलाम बन के वेखते सही। असी पहले सुनते होंदे सा मोहम्मद अरबी दी नौकरी करो रब इनाम देंदा है, पर इन्हां अपनियां गुनाहगार अखां नाल वेखिया है। मुमताज कादरी ने नबी दी नौकरी की थी, 70 लाख बंदे ने जनाजा पढ़िया है। मुमताज कादरी पुलिस का एक कांस्टेबल है, एक पुलिस वाला है, हुजूर दी नौकरी की थी, 70 लाख बंदा जनाजे विच आया। जिस दिन ओदा जनाजा उठिया तो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने फरमाया सी, ओ इस जने दा रिकॉर्ड कोई मोहम्मद अरबी दा गुलाम ही तोड़ेगा। 70 लाख बंदा जनाजे में आना मामूली बात नहीं है। और फिर जिस दिन खादम रिजवी का जनाजा उठा, उस दिन अंग्रेजों के मीडिया ने भी बताया कि आज खादम रिजवी के जनाजे में 1,70,00,000 बंदा आया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। मोइनुद्दीन चिश्ती ने नौकरी की थी, रब ने सारी कायनात को आपका ताबे बनाया। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने हुजूर दी नौकरी की थी, सारी जिंदगी खत्म नबूवत ते पहरा दिता, हुजूर दी इज्जत दी गल की थी। ए वाहिद पाकिस्तान दा ओ मौलवी है जिस मौलवी ने अपने प्लाट नहीं बनाए, अपने घर ते कोठियां नहीं बनाए, अपनी कारां ते बंगले नहीं बनाए। अगर बनाना चाहता जितनी बड़ी तहरीक और तंजीम इस मौलवी को सी, पता नहीं करोड़ों ते अरबां ते खरबां बना सकता सी कि नहीं। मौलवी फजल रहमान डीजल के पास पाकिस्तान की 2 सीटें हो तो आधा पाकिस्तान लूट के खा जाता है। वजीर पेट्रोलियम बने तो पेट्रोल के ड्रम पी जाता है। आज तक बच्चा बच्चा उसे मौलवी डीजल के नाम से क्यों जानता है? ये बेनजीर भुट्टो के दौर में वजीर पेट्रोलियम था और इसने पेट्रोल खुर्द बुर्द किया और इस वजह से इसकी वजारत खत्म हुई। ये बिकने वाले मौलवी हैं। और अल्लामा खादम रिजवी वो मौलवी है जिसको खरबों की आफरें भी हुई हैं, लेकिन उसका जनाजा मस्जिद के 3 मरले के कमरे से उठा है। अगर वो चाहता तो लाहौर के डिफेंस में अपनी कोठियां बना सकता था, लेकिन उसने हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया है, सौदेबाजी नहीं। अल्लाह या रसूल अल्लामा खादम रिजवी ने हमें एक नजरिया दिया है, एक अकीदा दिया है, एक मोटो दिया है।
आपने फरमाया ना किसी को गिराना है ना किसी को उठाना है, बस रसूलुल्लाह के दीन को हमने तख्त में लाना है। इतनी बड़ी तहरीक का बानी होके, इतनी बड़ी तहरीक का सरबरा होके जना आप किसी भी सीट तो इलेक्शन लड़िया नहीं। ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत और हुजूर का इश्क है। खत्म नबूवत के लिए खड़े हो जाएं, इस काज के लिए अपनी तहरीक को मजबूत बनाएं, गली गली लब्बैक का नारा आम करें। ये वो नारा है जिसने यहाँ भी निजात देनी है, कब्र में भी निजात देनी है, हशर में भी निजात देनी है। लब्बैक या रसूलुल्लाह किसी सियासत का नाम नहीं है, किसी सियासी नारे का नाम नहीं है, रसूलुल्लाह की इज्जत से मार मिटने का नाम है। जो लोग इसके साथ खड़े होते हैं उनके साथ खड़े हो जाएं। ये बच्चों ने प्रोग्राम सजाया, रशीद है भाई, मोहम्मद रशीद, रफीक साहब हैं, दीगर, इन्होंने ये दूसरा सालाना प्रोग्राम है। दुआए ता जिंदगी इस वेड़े में हुजूर के जिक्र की इसी तरह महफिल सच्ची रहे। कोई भी आपको दबाने की कोशिश करे, कहे जी लब्बैक का नारा लगाएंगे, एजेंसियां आ जाएंगी, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हमने जेल में जाके भी देखा है, हमने जेल में भी लब्बैक के नारे लगाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तीन भाई खतीब हैं, मुझसे दो छोटे भी आलिम हैं, तीनों के तीनों हम जेल में थे रमजान शरीफ में, और एक अभी तक जेल में है, 5वां महीना उसको है, अभी तक नहीं छूटे। उसके साथ 60 लड़के, उन पर 302 कत्ल का केस है। ये पुलिस वाले जड़े 2 मरे ये तुसी मारे, 302 के केस में अभी तक अंदर है। तहरीक लब्बैक है। मैं ही नहीं, मैं इस पिछली तारीख पे पिछले मंगल को मैं जेल गया।